हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। टाइम एंड वर्क में अल्टरनेटली वाला क्वेश्चन है और यह एक क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम यानी कि एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवे, इस एग्ज़ाम में, ये सब एग्ज़ाम में ये पूछता है। ठीक है, इससे पहले कि यदि अभी तक हमारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो देखिए, ए किसी कार्य को चूंकि 10 दिनों में कर सकता है, बी जो है 15 दिनों में कर सकता है और सी जो है 20 दिनों में कर सकता है। तो बताएं कि बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर का मतलब क्या हुआ कि पहले बी की सहायता लेगा ए, फिर इसके बाद अगला दिन सी की सहायता लेगा। तो इस तरह से जब अल्टरनेटली सहायता लेगा तो ये इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा या पूरा कर सकता है। देखिए, ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी जो है 15 दिनों में। डी का मतलब यहाँ पे दिन समझना है ना, और सी जो है 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अब क्या कीजिए कि सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, जितना भी डे दिया हुआ है, दिन 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन, इस सब का एलसीएम यदि निकाल लेंगे तो इसका टोटल वर्क निकल जाएगा। एलसीएम ऑफ 10, 15 और 20 यानी कि 60। टोटल जो है वह 60 काम है। तो देखिए, एक एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। इसमें एक एक दिन का कार्य निकाल लेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। क्योंकि ए जो है 60 काम करता है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 छक 60 यानी 6 काम करेगा। क्योंकि 60 काम करता है, टोटल 60 काम है ना, तो ए उसे करने में 10 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में 6 काम न करेगा, तो हो जाएगा 10 छक 60 टोटल वर्क 10 दिन में। और बी का एक दिन का कार्य 15 चौके 60, 4 काम करेगा। सी का एक दिन का कार्य 20 तिहाई 60, 3 काम करेगा एक दिन में। अब देखिए, इन लोग का काम करने का रूटीन क्या है, यानी कि ड्यूरेशन इसका क्या है। देखिए, ए की सहायता पहले बी करता है, यानी ए जो है पहले बी की सहायता लेता है, तब इसके बाद सी की सहायता लेता है दूसरा दिन, फिर अगला दिन बी की सहायता लेगा, फिर अगला दिन सी की सहायता लेगा। इसी तरह से काम निरंतर करता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि SUT देखेंगे। SUT का मतलब होगा स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम। स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम, स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम। स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम का मतलब होता है कि वह कम से कम समय जिसमें सभी वर्कर का अटेंडेंस हो, यानी उपस्थिति हो। ठीक है, तो वह कम से कम देखिए 2 दिन है, वह कम से कम 2 दिन है। 2 दिन में देखिए तीनों का अटेंडेंस हो जा रहा है, तो 2 दिन में देखिए ए जो है 2 दिन काम करता है, ए 2 दिन काम करता है। स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम जो है वो 2 दिन है, तो 2 दिन में देखिए कि कितना काम हो रहा है। तो ए चूंकि 2 दिन काम करता है, दोनों दिन काम करता है ए, तो ए जब एक दिन में 6 काम, तो 2 दिन में 2 छक 12 काम करेगा। एक दिन में 6 काम, तो 2 दिन में 2 छक 12 काम। अब बी जो है चूंकि एक ही दिन कार्य करता है, तो एक दिन में 4 काम किया होगा। और सी जो है 3 काम करता है एक दिन में और एक ही दिन काम करता है, और स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम में ना, तो सी 3 दिन 3 काम करेगा। तो 12 4 16, 16 और 3 19, यानी कि 2 दिन में 19 काम पूरा हो जाता है। लेकिन काम पूरा करवाना है कितना, 60 काम। ठीक है, तो देखिए, तब देखिए 19 में कम से कम कितना से गुना करें ताकि इसके करीब पहुंच जाए, 60 के नियरेस्ट में हो जाए। तो कम से कम 3 से गुना कीजिए, तो समय में भी ना गुना होगा। जब काम दुगना होगा
तो समय भी दुगना होगा। जितना काम बढ़ेगा उतना समय ज़्यादा लगेगा, तो समय भी दुगना 3 गुना ना, सॉरी, चूँकि 3 से गुना किया है, 19 या 57, यानी 3 दूना 6 दिन में 19 या 57 काम हो जा रहा है। 6 दिन में 19 या 57 काम हो जा रहा है। तब शेष काम कितना बचा है? 60 माइनस 57 यानी कि 3 काम। तो 3 काम जो बचा हुआ है वो 3 काम जो है पहले ए और बी करेगा, पहले ए और बी करेगा, ठीक है। तो ए और बी देखिए, चूंकि आप देखिए आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। 6 दिन तो लगा, चूंकि 6 दिन लगा केवल 57 काम करने में ना, 6 दिन लगा 57 काम करने में। अब शेष काम 3 बचा हुआ है, तो शेष काम 3 जो है वह पहले ए और बी कर देगा पहला दिन। तो ए और बी जो है, चूंकि एक दिन में 6 और 4 10 काम करता है, तो 3 काम न करना है, 3/10 दिन समय लगेगा, यानी कि 6×3/10 दिन आंसर। इसका जो आंसर होगा वो 6×3/10 दिन। चूंकि एक दिन में 6 और 4 10 काम करता है, यानी 10 काम करता है एक दिन में, तो 3 काम करेगा कितना दिन में? 3/10 दिन में। समझ गया? जैसे 10 काम करता है एक दिन में, तो 1 काम करेगा 1/10 दिन में, तो इसलिए 3 काम न कराना है, 3/10 दिन। समझ गया? एक एक नियम से। तो इस तरह से अल्टरनेट वाला क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले सभी का एक एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। एलसीएम से टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 60 काम। अब सबका एक एक दिन का कार्य निकाल दिए तो हो जाएगा 10 6 60, 6 काम करेगा ये एक दिन में ये 4 काम, ये एक दिन में 3 काम। अब काम करने का देखिए इन लोगों का ड्यूरेशन क्या है। पहले ए की सहायता बी करता है, फिर सी करता है अगला दिन, फिर अगला दिन बी करेगा, फिर सी करेगा, इसी तरह से काम करते रहेगा। तो अब इसमें देखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम। स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम का मतलब होता है कि वह कम से कम समय जिसमें सभी वर्कर का अटेंडेंस हो। तो वह कम से कम 2 दिन का समय है। 2 दिन में देखिए कितना काम हो रहा है। 2 दिन में चूंकि ए दोनों दिन काम करता है और ए बी एक दिन और सी भी एक दिन, तो 2 दिन का ए का काम 2 छक 12, बी का एक दिन का काम 4, सी का एक दिन का काम 3, 12 4 16 3 19 काम हो रहा है कितना दिन में? 2 दिन में। तो हमको 60 काम करवाना है, तो वर्क में मल्टीपल करते जाइए ताकि 60 के करीब पहुंच जाए। तो अगर 3 से गुना करते हैं 19 या 57, तो समय में भी गुना होगा। जितना काम में गुना करेंगे उतना ही समय में भी गुना करेंगे, तो 6 दिन में 57 काम हो रहा है। तो अब देखिए शेष काम चूंकि बचा कितना? 3। अब 3 काम करेगा, पहले ए और बी करेगा। अगर 3 काम करने के बाद भी अगर काम बच जाता है तो फिर ए और सी करेगा, फिर अगर काम बच जाएगा तो फिर ए और बी करेगा, इसी तरह से काम करेगा। यानी कि आंसर हो जाएगा 6×3/10 दिन। समझ गया? अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 8 एवं 10 दिन लेते हैं, किंतु वे ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत
बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? देखिए, ये भी अल्टरनेट वाला ही क्वेश्चन है। बारी बारी से एक एक आदमी काम करता है। क्योंकि ए जो है किसी काम को 8 दिन में, बी जो है 10 दिन में पूरा करता है। देखिए, किंतु वे ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत ए द्वारा कार्य आरंभ किया जाता है। पहले ए करता है, तब फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है। इसी तरह से काम करते रहता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 8 से 40। इसका टोटल वर्क हो जाएगा 40। तो देखिए, एक दिन में एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। क्योंकि टोटल वर्क है 40, यानी ये जो है 8 दिन में 40 काम करता है। तो एक दिन में 8 × 5 = 40, 5 काम करेगा। और ये एक दिन में 10 × 40, 4 काम करेगा। अब स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम यानी वह कम से कम समय जिसमें सभी वर्कर का अटेंडेंस हो। तो वह कम से कम समय 2 दिन है। 2 दिन में चूंकि 2 ही वर्क करना है, तो 2 दिन में दोनों वर्कर का अटेंडेंस हो रहा है। तो हम 2 दिन का काम निकालेंगे कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है। तो 2 दिन में ए एक दिन काम करता है, 5 काम करेगा। बी 4 काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम करेगा। 5 × 4 = 9 काम हो जा रहा है। 2 दिन में 9 काम, लेकिन कराना कितना है? 40 काम करवाना है। तो देखिए, गुना कीजिए ताकि 40 के करीब पहुंच जाए। 4 से गुना कीजिए, 5 से करेंगे तो 9 × 5 = 45 ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 × 4 = 36। तो 4 से इसमें भी ना गुना करेंगे, यानी कि 4 × 2 = 8 दिन। 8 दिन में 36 काम हो जा रहा है। 36 काम 8 दिन में हो जाएगा। तो अब शेष काम कितना बचेगा? 40 - 36 यानी 4। अब 4 काम जो है वह पहले ए करेगा। अगर ए को करने के बाद भी काम बच जाएगा तब बी करेगा। तो ए चूंकि एक दिन में तो 5 काम करिए देता है, 5 काम कर देता है, लेकिन 4 काम में कराना है। अब देखिए आंसर आ जाता है। क्योंकि 8 दिन समय लगा केवल 36 काम करने में और 4 काम कराना है। तो जो ए जो है 5 काम करता है एक दिन में, तो 4 काम करेगा 4/5 दिन में, यानी 8 × 4/5 दिन आंसर। समझ गया? इस तरह से अल्टरनेट वाला क्वेश्चन बनता है।